मैं सारिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। क्योंकि यहाँ से देखेंगे आप हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम उनका फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं वो विभिन्न देशों के संविधान से क्या है, प्रेरित हैं, यानी विभिन्न देशों के संविधान से हमने उसे लिया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि हम ऐसे संविधान का निर्माण अपने देश के लिए करें जो कि हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान हमने अपने संविधान में लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान है। पहला है भारत परिषद अधिनियम 1935, जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था, इसमें हमारे संविधान में सबसे अधिक प्रावधान लिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे संघीय तंत्र, जो संघीय व्यवस्था की बात हुई वो सबसे पहले 1935 के अधिनियम में लिया गया। लेकिन इस समय देसी रियासतों ने क्या करा, विरोध करा कि संघीय व्यवस्था भारत में लागू नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमने संघीय व्यवस्था को लागू नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है। तब हमने जब संविधान निर्माताओं ने और देशों के संविधान का अध्ययन किया तो हमने संघीय व्यवस्था जो अपनाई वो कनाडा के संविधान से लिया। ठीक है, जो संघीय तंत्र की यानी संघीय व्यवस्था की हम बात करेंगे तो 1935 के अधिनियम में उसका बीजारोपण हुआ, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। लेकिन जब देश से लिए जाने की बात होगी तो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली। ये क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाता है कि कहाँ, किस देश से लिया या किस एक्ट में सबसे पहले ये बीजारोपण इसका किया गया। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यालय, यानी राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे, ये भी हमने कहाँ से लिया, 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट न्यायपालिका, फिर आता है लोक सेवा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारत परिषद अधिनियम है उससे हमने क्या लिया, लोक सेवा आयोग लिया। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध, जो हमारे आपातकालीन यानी इमरजेंसी है वो हमने कहाँ से ली, 1935 के अधिनियम से। जैसे आपातकाल में आप देखेंगे तीनों आपातकाल है हमारे, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल। तो ये सारे क्या है हमारे, ये आपातकालीन उपबंध हैं जो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। दूसरा है हमारा ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। फिर हमने लिया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि जो देश होगा उसका प्रत्येक नागरिक क्या होगा, वो भारतीय होगा। ये तो वो क्या होगी, एकल नागरिकता होगी, यानी हम क्या हैं, भारतीय हैं। ये एक बंधुत्व की भावना को भी दिखाता है। नेक्स्ट है विधि का शासन। फिर आ जाता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली और लास्ट है संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सारी चीज़ें, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से। अब देखते हैं हम कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए हैं। सबसे पहले है मौलिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हर टॉपिक क्या है अपने आप में बहुत विस्तृत है, तो हम आगे इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका से। दूसरा हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। थोड़ा सा यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन को हम सरल शब्दों में समझेंगे, क्या होता है ये। देखिए, जैसे विधायिका कोई कानून बना दे या अधिनियम पारित कर दे और कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश दे दे जो संविधान से बाहर हो, संविधान का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, तो यहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून को, उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, क्योंकि ये संविधान की सीमा को तोड़ता है, उससे बाहर जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका न्यायिक पुनरावलोकन हो जाता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। नेक्स्ट कानून के समान संरक्षण, यानी समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार, हमें देखेंगे मौलिक अधिकारों में।
ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद लिया है वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जाता है? तो वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। तो एक बार फिर देखते हैं अमेरिका से हमने कौन कौन से प्रावधान लिया हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से। अगला हम देखेंगे आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए हैं। पहला आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, जिन्हें कहते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो किस पद्धति पे होगा? ये सब हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में विशेषज्ञों की नियुक्ति। राज्यसभा में आपको पता है कि 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति, कितने विशेषज्ञों की? 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं साहित्य के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से हमने लिए हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में विशेषज्ञों की नियुक्ति। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। जो हमने पीछे पढ़ा था, प्रस्तावना जो हमने पढ़ा था वो लिंक में आप देख सकते हैं। तो हमने प्रस्तावना की जो भाषा ली है वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया समवर्ती सूची। देखिए सूचियाँ कितनी होती है? 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो ये तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो राष्ट्रपति बुलाते हैं सदन के, संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जो ज्वाइंट मीटिंग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। तो वो भी हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान में क्या संशोधन कर सकते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। इसे ध्यान देना। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्यों हम किस प्रकार से चुनते हैं, उनकी क्या पद्धति है, ये भी हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 चीज़ें ली हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो हमने लिया है संघीय व्यवस्था। मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हमने संघीय व्यवस्था जो ली है किस देश से ली है? कनाडा के। अवशिष्ट शक्तियाँ ली हमने कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो वो शक्तियाँ किसके पास होती हैं? सेंटर के पास, यानी केंद्र के पास। तो ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। नेक्स्ट है जापान के संविधान से। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि जो भी प्रक्रिया होगी वो विधि के अनुरूप होगी। यानी अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड भी विधि के अनुरूप दिया जाएगा, उससे बाहर नहीं दिया जाएगा। तो जो भी प्रक्रिया चलेगी, जितने भी नियम कानून चलेंगे, पूरा देश चलेगा, किस आधार पर चलेगा? जो विधि के अनुरूप होगा। नेक्स्ट है रूस से, यानी रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? रूस के संविधान से हमने लिया है वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जिसको हमने किस में डाला है? आर्टिकल 51 पार्ट ए में डाला है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने कहाँ से ली हैं? रूस से। रूस में पंचवर्षीय योजनाएं किसने शुरू की? स्टालिन ने।
स्टालिन ने क्या करी, पंचवर्षीय योजनाएं रूस में शुरू करी, जिसको हम कहते हैं, जिसको रूस में कहा जाता है गॉस प्लान। क्या कहा जाता है? गॉस प्लान। गॉस प्लान कहा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं को रूस में। तो हमने रूस से लिया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से। जो जर्मनी का संविधान है उसे वाइमर संविधान कहा जाता है। वहाँ से हमने ली है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हमारा 1935 का अधिनियम था तो हमने उससे आपातकालीन उपबंध लिए। जो तीनों आपातकाल हैं वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी जब वो तीनों में से कोई भी आपातकाल लग जाता है तो उस समय किन किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। ये किस देश से लिया हमने? जर्मनी से। यानी आपातकाल में हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं या निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जिस देश का प्रमुख निश्चित समय के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। जैसे राष्ट्रपति क्या होते हैं? हमारे निश्चित समय के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ये क्या है? एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। नेक्स्ट है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रावधान जो हमने अपने संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं? सर्वाधिक जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं भारत परिषद अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्रावधान यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो पहला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सभी। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। तो आप आंसर यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये सभी क्या हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट क्वेश्चन का एक, निम्न में कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार हम सीधे नहीं को नहीं पढ़ते हैं और सीधे टिक लगा देते हैं। तो नहीं लिया गया है, तो आपको इसमें से छांटना है कि हमने कौन सा नहीं लिया है। देखिए, एकल नागरिकता हमने ली है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है, विधि का शासन हमने लिया है, और पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ से नहीं लिए, वो लिए हमने रूस से। तो यहाँ पर नहीं का ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मेट और बन जाता है इससे, सुमेलित कीजिए, ये भी इसमें बनता है। जैसे यहाँ पर आपको दिए होंगे कौन कौन से प्रावधान है और इधर कंट्रीज दी होंगी या आपने कहाँ से वो प्रावधान लिए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे मैच करके देखते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग, तो आप बताएंगे हमने लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया है? मैंने अभी पढ़ाया था भारत परिषद अधिनियम 1935 से। फिर हम देखेंगे समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। मैं यहाँ पे फटाफट आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हमने जापान से। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लास्ट है हमारा मैच करने के लिए नीति निर्देशक तत्व, वो जो हमने लिए हैं आयरलैंड से। एक और क्वेश्चन का फॉर्मेट है, या देखेंगे हम बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किन देशों में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था का प्रावधान है। तो जितने भी ऑप्शन आएंगे उसमें सिंगल कंट्रीज आएंगी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें भारत और अमेरिका एक साथ दिया होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? भारत और अमेरिका होगा। हो सकता है केवल भारत भी अकेले हो तो उसके साथ अमेरिका अकेले नहीं होगा, या तो दोनों साथ में होंगे या तो कोई एक ऑप्शन में होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। आप इनको बार बार रिपीट करके देखते रहिए, नोट्स बनाइए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप बनाइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।